आ गया नवरात्र, माँ की भक्ति का त्योहार, सज रहा है माँ भवानी का सुंदर दरबार। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि देवी दुर्गा की साधना और भक्ति का सबसे पावन समय होता है। यह 9 दिनों का एक आध्यात्मिक उत्सव होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 यानी कल से हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं माता शैलपुत्री की कथा, पूजन विधि तथा उससे संबंधित जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि का त्योहार का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्टान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए आगे जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इनमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया। भगवान शंकर को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख हुआ। वे अपने पति का अपमान सह न सकीं और युगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी की अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और भक्ति अनंत है। शैलपुत्री माता का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो यह थी माता शैलपुत्री की कथा, जो नवरात्र के पहले दिन सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि ये आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।